हेलो एवरीवन। आज हम अपनी पहली वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलर अरेंजमेंट से। सर्कुलर अरेंजमेंट में क्वेश्चन में ये होगा कि आपको दे देगा कि 6 या 7 या 8 लोग एक सर्कल के अराउंड बैठे होंगे हैं। कुछ डेटा दे देगा आपको कि ये इसके बगल में बैठा है, ये इसके इतने बगल में बैठा है, ये दो लोगों के बीच में इतने का गैप है। और आपको ये डेटा यूज़ करके उन सभी लोगों को उस सर्कल के अराउंड बिठाना है उनकी सही पोजीशंस पे। अब हम पहली क्लास है, बेसिक है, तो लेवल 0 लेवल 1 के ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ऑब्वियसली एग्जाम में इतने आसान नहीं आने वाले, तो हम भी अपना लेवल बढ़ाएंगे। ओके, आज के क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि सारे मेंबर सेंटर को ही फेस कर रहे हैं। वरना तो मुश्किल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि ऐसा कह देगा क्वेश्चन में कि कुछ लोग अंदर की तरफ सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, कुछ बाहर की ओर फेस कर रहे हैं। या बोल देगा कि अ, इनके बीच का गैप यूनिफॉर्म नहीं है। खैर वो तो बहुत टफ हो जाएगा, वो मेंस में आएंगे ऐसे क्वेश्चन। अभी उन टाइप के क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद पूछ देगा कि एक वेरिएबल और ऐड कर देगा, कह देगा 7 लोग बैठे हुए हैं और इन सभी को कोई अलग सिटी या फ्लावर या फ्रूट या कलर कुछ भी पसंद आता है, इसका भी डेटा दे देगा। बोलेगा इस डेटा का यूज करते हुए आप लोगों को सर्कल के अराउंड अरेंज करो। तो वो अगली क्लास में होगा। आज हम बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं, जिसमें सारे सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं है। ओके, शुरू करते हैं। पहला पहले क्वेश्चन में है कि ABCDEFG यानी कितने हुए, 7 लोग हैं, सर्कल के अराउंड बैठे हुए हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर। जैसे कि मैंने कहा लेवल 0 लेवल 1 है, इजी सवाल होंगे, इसलिए सारे सेंटर फेस कर रहे हैं। कितने, 7 लोग हैं, तो मैं पहले 7 स्लॉट यहाँ बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सबसे पहले है कि डी इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी। तो मैं सी कहीं भी, चलो मैं सी यहाँ बैठा दिया मैंने, ठीक है। सी को कहीं भी सी को रख के स्टार्ट कर देता, आंसर में कोई अंतर नहीं आने वाला था। मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। कह रहा है डी इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी, यानी कि देखो ये इमीडिएट लेफ्ट हो गया, सेकंड टू लेफ्ट हो गया, ये थर्ड टू लेफ्ट हो गया। तो मैंने डी को यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है। टू सी, सी हु इज सेकंड टू राइट लेफ्ट ऑफ ए, यानी कि ए और सी के बीच में भी एक का गैप है, ये रहा ए। और सी सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ए, कैसे, ए ये रहा, ए का इमीडिएट लेफ्ट, सेकंड टू लेफ्ट, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। आगे है बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी ये रहा हमारा, डी का इमीडिएट लेफ्ट ये रहा, सेकंड टू लेफ्ट ए रहा, यहाँ ये है जहाँ पे ए बैठा हुआ, और थर्ड टू लेफ्ट हो गया यहाँ जहाँ हमने बी को प्लेस कर दिया। और आगे है बी इज एंड थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी तो है ही बी, एंड सेकंड टू राइट ऑफ जी, यानी जी यहाँ होगा। जी का इमीडिएट राइट हो गया यहाँ पे सी, और सेकंड टू राइट हो गया डी। अच्छा देखो, 1 2 3 4 5, 5 लोग तो प्लेस कर दिया हमने साथ में से। बचे क्या क्या, ए बी सी डी, ई रह गया और एफ रह गया, है ना। ये कह रहा है ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। इमीडिएट नेबर ऑफ ए कौन कौन से, एक तो बी हो गया और एक ये खाली वाला स्लॉट हो गया। तो ई इन दोनों में नहीं बैठेगा, ये तो ऑब्वियसली यहाँ नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे बी आ गया है। तो हम ई को यहाँ भी नहीं बिठा के ई को यहाँ बिठाएंगे, ये खाली स्लॉट पड़ा है ना, बिठा दिया। तो एक ही प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, बचा एफ, एफ आ गया यहाँ, हो गया, सॉल्व हो गया। अब अगर मान लो हमें देखना है कि भाई हमने सॉल्व जो किया है वो सही किया भी है या नहीं, उसके लिए क्या करेंगे कि हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे एक बार और देखेंगे कि जैसे हमने ये
फाइनल फिगर आंसर बनाया है उसमें वो कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कैसे करते हैं देखते हैं। आज ये कह रहा है कि डी थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी, सी को पकड़ो, ये रहा इमीडिएट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड टू लेफ्ट। डी थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी, सी हो गया, ठीक है। अब कह रहा है डी सी हु सेकेंड टू राइट ऑफ, सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ ए, तो ए का इमीडिएट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, ये वाली बात भी ठीक हो गई, ये वाली बात भी ठीक हो गई। अब कह रहा है बी थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी, तो डी ये रहा इमीडिएट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड टू लेफ्ट, ये भी ठीक है। और बी सेकेंड टू राइट ऑफ जी, जी ये रहा, जी का इमीडिएट राइट, जी का सेकेंड टू राइट, ये वाली बात भी ठीक हो गई। और ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो ई के इमीडिएट नेबर कौन है, डी, और जी ए नहीं है, यानी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, यानी कि ये हमने सही सॉल्व किया, ठीक है। और ये हर बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हमारा स्टार्टिंग हम एक दो बार करेंगे, उसके बाद बार बार वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा जब हम इसके रिलेटेड आंसर पे टिक मार्क मारने पड़ेंगे। आप देखो यहाँ पे, देखो मैंने एक भी कोई क्वेश्चन भी नहीं दिया साथ में। एग्जाम में ऑब्वियसली साथ में 5 क्वेश्चन आते हैं आमतौर पर, 5 या 3, 3 तो पक्का आते ही आते हैं। अगर छोटा वाला आसान वाला हुआ तो 3 क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा अच्छा लेवल वाला हुआ तो 5 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे, एक सर्कुलर अरेंजमेंट के साथ, ठीक है। यहाँ पहली क्लास है तो मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं डाला है इस सवाल में, ठीक है। अब अगला करते हैं, आ जाओ। अब देखो यहाँ 7 लोग थे, यहाँ 8 हो गए, मैंने बढ़ा दिया एक। कह रहा है ए बी सी डी एम एन ओ पी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फॉर डिनर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। लो, मैंने कहा था ना कि थोड़ा मुश्किल बनाना होगा तो आउटसाइड कर देगा, मैंने कर दिया, लो आ गया, आउटसाइड आ गया। तो पहले मैंने 8 स्लॉट बना देने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जिससे कि मुझे याद रहे कि सारे आउटसाइड और सेंटर फेस कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा ना एरो बना देता हूँ बाहर की तरफ, ठीक है। ये लोग ये सारे बना दिए मैंने। और ये एरो बनाना ना तब भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर क्वेश्चन में दिया हो कि मान लो 8 लोग हैं, 4 अंदर फेस कर रहे हैं, 4 बाहर फेस कर रहे हैं, तब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एरो ड्रॉ करना। और अगर ये दे दे कि सारे के सारे अंदर ही फेस कर रहे हैं, तब तो कोई बात ही नहीं है, एरो की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैंने पिछले सवाल में एरोस नहीं डाले थे, देखो कोई एरो नहीं है यहाँ, लेकिन मैं एरो डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो क्या सवाल है। एन सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एम, चलो मैं एम को यहाँ बिठा देता हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी में कहीं पे बिठाऊँ। इसके थर्ड टू राइट, अब देखो पिछले सवाल में सब अंदर फेस कर रहे थे, तो राइट कहाँ से होता था, यहाँ से, इमीडिएट राइट, सेकेंड टू राइट, थर्ड टू राइट, है ना। लेकिन अब ये आउटसाइड फेस कर रहा है, राइट कहाँ से होगा, यहाँ से, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से काउंट करूंगा, एन थर्ड टू राइट ऑफ एम, तो इमीडिएट राइट, सेकेंड टू राइट, थर्ड टू राइट, ठीक है, टू एम, एम हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ओ। अच्छा, थर्ड टू राइट ऑफ ओ है यानी 2 का गैप होगा, तो ओ यहाँ होगा, तो ओ का इमीडिएट राइट, सेकेंड टू राइट, थर्ड टू राइट आ गया, एम थर्ड टू राइट ऑफ ओ आ गया, ठीक है। अब कह रहा है बी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एम, यानी बी यहाँ नहीं बैठेगा और यहाँ नहीं बैठेगा, लेकिन अभी भी बी के पास यहाँ, यहाँ और यहाँ 3 जगह तो है बैठने के लिए, है ना। अच्छा, तो एक जगह कम हो गई, सी सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एन, चलो, तो एन ये रहा और एन का इमीडिएट राइट ये वाला, तो सी यहाँ आ गया, चलो। तो अब क्या हो गया, बी के लिए बस एक ये स्पॉट रह गया बैठने को और एक ये स्पॉट रह गया बैठने को।
और मुझे लग रहा है एक और स्पॉट कम हो गया। लो लो, अगला स्टेटमेंट आ गया। अगला स्टेटमेंट है एन हु सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ पी, यानी पी यहाँ होगा। पी का इमीडिएट राइट ये हो गया, सेकेंड टू राइट ये हो गया, है ना। तो अब कहाँ था हमारा बी। बी के पास बैठने को बस एक ये स्पॉट रह गया और ये स्पॉट रह गया, ये दो रह गए, ठीक है। और क्या कह रहा, डी सिट सेकेंड टू राइट ऑफ सी। तो सी का इमीडिएट राइट हो गया ये वाला स्पॉट जहाँ ओ बैठा है, और ये सेकेंड टू राइट हो गया, यहाँ पे हमने डी बैठा दिया। अब हमारे बी के पास केवल एक जगह पड़ी है बैठने को, वो है ये। ये क्यों नहीं, ये क्या लिखा है ना मैंने, बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। तो हमने एम के बगल में बी को नहीं बिठा पाएंगे, यहाँ पे बी को भी लगा दिया। बचा एक ही रह गया, देखो 8 में से 7 बिठा दिया हमने, एक ही बचा है ए। तो ए को यहाँ लगा दिया, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। लग तो यही रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था शुरू में हम वेरीफाई करेंगे हमने सही किया है या नहीं, उसके बाद हम नहीं करेंगे। उसके बाद तो ऑटोमेटिकली पता लग ही जाएगा जब क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड। इसलिए देखो देखो, जैसे देखो मैंने इससे अगले सवालों में क्वेश्चन दिए हुए हैं, बस ये दो सवालों पे हम वेरीफाई करेंगे। इस पर कर लेते हैं एक बार वेरीफाई, ये हमने सही किया है या नहीं। एम को पकड़ो, फर्स्ट टू राइट, सेकेंड टू राइट, थर्ड टू राइट। एन थर्ड टू राइट ऑफ एम है, बिल्कुल है। यहाँ आ जाओ, एम हु सिट थर्ड टू राइट ऑफ ओ। ओ को पकड़ो, इमीडिएट राइट, सेकेंड टू राइट, थर्ड टू राइट, सही हो गया। इसके बाद है बी नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, बिल्कुल नहीं है। एम के इमीडिएट नेबर कौन कौन से हैं, एम के इमीडिएट नेबर है ए और बी, बी तो बहुत दूर है, तो ये वाली बात भी ठीक हो गई, है ना। इसके बाद है टी सिक्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन, एन इमीडिएट राइट सी, सही है। और अगला है एन हु सिक्स सेकेंड टू राइट ऑफ पी, एक मिनट नहीं, एन हु सिक्स सेकेंड टू राइट ऑफ पी, हाँ ठीक है, पी ये रहा इमीडिएट राइट, सेकेंड टू राइट, ये भी सही हो गया। डी सिक्स सेकेंड टू राइट ऑफ सी, सी ये रहा इमीडिएट राइट, सेकेंड टू राइट, सारे सही हो गए। तो ये वाला भी क्वेश्चन हमने ठीक ही सॉल्व किया, ठीक है, हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इसमें है कि पहले तो सर्कल ही ड्रॉ कर लूँ मैं। एम एन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, फेसिंग द सेंटर, चलो ठीक है, एरो डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कहीं से भी शुरू कर देते हैं, पी थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम, तो ठीक है मैंने, चलो एम को यहाँ लगा दिया, इमीडिएट लेफ्ट, सेकेंड टू लेफ्ट, थर्ड टू लेफ्ट, पी इधर आ गया। पी इतना तो है ही, और सेकेंड टू राइट ऑफ टी भी है, पी ना, पी, अच्छा, तो पी या टी यहाँ हुआ, टी, टी ये रहा, क्योंकि सेंटर फेस कर रहा है, इमीडिएट राइट, सेकेंड टू राइट, पी हो गया। अब है एन सेकेंड टू राइट ऑफ पी, ठीक है, पी को पकड़ो, इमीडिएट राइट, सेकेंड टू राइट, एन आ गया। और इसके बाद है आर सेकेंड टू राइट ऑफ डब्ल्यू, सेकेंड टू राइट ऑफ एम, अच्छा, तो एम को पकड़ो, इमीडिएट राइट, सेकेंड टू राइट, तो यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, ये कहा है ना, डब्ल्यू हु इज सेकेंड टू राइट ऑफ एम, तो डब्ल्यू सेकेंड टू राइट ऑफ एम हो गया। अब है आर सेकेंड टू राइट ऑफ डब्ल्यू, तो ठीक है, डब्ल्यू इमीडिएट राइट, सेकेंड टू राइट, आर आ गया यहाँ पे। इसके बाद है एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, अच्छा ये बताओ, हमने 8 में से 1 2 3 4 5 6 तो बैठा लिया, बचा क्या क्या,
MNPRTW, अच्छा F और H रह गए हैं, ठीक है। और है F इमीडिएट नेबर ऑफ P का नहीं है, तो यहाँ पे 2 स्लॉट बचे हुए हैं, ये वाला स्लॉट खाली है, ये वाला स्लॉट खाली है। और अगर हमने यहाँ F को बिठा दिया तो F P का इमीडिएट नेबर हो जाएगा, जो गलत है। तो F यहाँ आएगा और H यहाँ आ जाएगा। तो हमें लग रहा है कि प्रॉब्लम हो चुकी है सॉल्व। कैसे वेरीफाई होगा? आंसर देखिए होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग इन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये है कि जैसे ये वाला ऑप्शन है, तो क्या N H और M के बीच में बैठा हुआ है? क्या P H और N के बीच में बैठा हुआ है? यही है ना भाई? हाँ बिल्कुल यही है। फर्स्ट पर्सन सिटिंग बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, यानी फर्स्ट N क्या और H और क्या H और M के बीच में है, क्या P H और N के बीच में है, इसी तरह होगा। चलो पहले चेक करते हैं ना। H N M, जी हाँ, फर्स्ट पर्सन N सिटिंग बिटवीन H एंड M, हाँ देखो N ये रहा, H और M बगल बगल है इसके, तो ये वाला ऑप्शन सही है। अब अगर हमने कुछ गलत किया होगा तो मोस्ट प्रोबेबली कोई दूसरा ऑप्शन भी आंसर आ जाएगा, हो सकता है। तो इसीलिए मैं एक बार वेरीफाई करना चाहूँगा, क्या P H और N के बीच में है? P ये रहा, H ये रहा, N ये रहा, ना, गलत। क्या T R और P के बीच में है? T ये रहा, R ये रहा, P ये रहा, जी नहीं, गलत। क्या T W और F के बीच में है? T ये रहा, W ये रहा, F ये रहा, बिल्कुल गलत। तो ये भी गलती है ऑब्वियसली, नोटा कहाँ से हो गया, ए है ना, तो यानी ये हमने करेक्टली सॉल्व किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। MNOPQRSTU, 9 लोग हैं, अच्छा ठीक है। तो सर्कल बनाते हैं, ठीक है। और 9 स्लॉट बना दिए, 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे सेंटर फेस कर रहे हैं, यानी एरो डालने की जरूरत नहीं है, ऐसे काम चल जाएगा। पहला स्टेटमेंट है N इज फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ S, अच्छा ठीक है। चलो मैंने S को यहाँ बना दिया, S यहाँ पर है तो इसका इमीडिएट लेफ्ट, सेकेंड टू लेफ्ट, थर्ड टू फोर्थ टू लेफ्ट, तो क्या N यहाँ पर आ गया। और क्या है S who is second to left right of O, अच्छा S सेकेंड टू राइट ऑफ O, यानी O यहाँ होगा, O ये रहा, इमीडिएट राइट, सेकेंड टू राइट। और R फोर्थ टू राइट ऑफ O, अच्छा ठीक है, इमीडिएट राइट, सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो R, ठीक है। इसके बाद R फोर्थ टू राइट ऑफ O है, और सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ U भी है, अच्छा तो U यहाँ होगा, U का इमीडिएट लेफ्ट, सेकेंड टू लेफ्ट। और आगे क्या है, P U और N का पड़ोसी नहीं है, यानी P यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ नहीं हो सकता। N का पड़ोस ये दोनों हो गए, U के पड़ोस ये दोनों हो गए, तो N के पड़ोस में यहाँ नहीं है P और यहाँ P नहीं है, तो P कहाँ है? एक तो यहाँ P हो सकता है और एक P यहाँ हो सकता है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इरेज कर देता हूँ। और क्या है, और है M भी R का नेबर नहीं है, अच्छा तो M यहाँ नहीं बैठेगा, M यहाँ तो, अरे ये बैठा था, M या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है T इज थर्ड टू राइट ऑफ Q, ठीक है। मेरे पास Q को बिठाने के लिए 3 जगह है, एक ये और एक ये। मान लो एक ये भी है, मान लो T अगर यहाँ हो, Q यहाँ होता, Q
तो क्यू का थर्ड टू राइट क्या है, ये हो गया थर्ड टू राइट। यहाँ पे एस ऑलरेडी है तो टी यहाँ नहीं बैठ पाएगा, यानी कि क्यू यहाँ नहीं बैठा है, ठीक है। सेम प्रॉब्लम अगर मैं क्यू को यहाँ बैठाऊँ तो भी आएगी। क्यू का थर्ड टू राइट 1 2 3 यहाँ पर है, यहाँ पे आर पहले से है। सेम यहाँ भी होगा, अगर मैंने यहाँ पे क्यू कर दिया तो 1 2 3 यहाँ पे टी, टी यहाँ पे तो यू पहले से बैठा हुआ है, तो ये भी दिक्कत है। फाइनल यहाँ पर देखो, अगर मैंने यहाँ क्यू बिठा दिया तो इमीडिएट राइट, सेकेंड टू राइट, थर्ड टू राइट, हाँ देखो टी यहाँ आ गया, टी की जगह भी मिल गई, क्यू की जगह भी मिल गई। बचे क्या, पी और एम, दो ही स्लॉट भी रह गए हैं। यहाँ पे है कि एम आर का पड़ोसी नहीं है, तो एम यहाँ, तो एम यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये आर का पड़ोस है, तो एम यहाँ हो जाएगा। और अब तो पी के लिए एक ही जगह बची है, वो है ये, पी यहाँ हो गया। क्वेश्चन खत्म। अब इसके आंसर करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज सेकेंड टू राइट ऑफ यू, तो यू ये रहा, यू का इमीडिएट राइट एन, सेकेंड टू राइट टी, यानी ऑप्शन 2 हो गया आंसर, टी। और इसका सेकेंड क्वेश्चन, कह रहा है हु इज थर्ड टू राइट टू द वन सिटिंग सेकेंड टू राइट ऑफ एम। अच्छा ठीक है, एम कहाँ है, एम ये रहा, इसके सेकेंड टू राइट कौन बैठा है, इमीडिएट राइट, सेकेंड टू राइट, पी हो गया सेकेंड टू राइट ऑफ एम। और क्वेश्चन क्या था, थर्ड टू राइट, इसके थर्ड टू राइट कौन है, ठीक है, इमीडिएट राइट, सेकेंड टू राइट, थर्ड टू राइट, यू, इसके थर्ड टू राइट हो गया यू हो गया, तो यानी इसका आंसर हो गया यू, ठीक है, यू। तो ये क्वेश्चन भी करेक्टली सॉल्व हो गया। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इसमें मैंने एक ही स्लाइड में 2 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है कोई बात, गोलू बनाते हैं स्लाइड में अपना, वो अच्छे से नहीं बना। 8 फ्रेंड लोग के, ठीक है 8 स्लॉट बनाते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे सेंटर फेस कर रहे हैं, चलो ठीक है थोड़ा आसान हो गया। ए थर्ड टू लेफ्ट ऑफ बी, अच्छा चलो मैं बी को यहाँ बिठा देता हूँ, बी है थर्ड टू लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट, सेकेंड टू लेफ्ट, थर्ड टू लेफ्ट, थर्ड टू लेफ्ट ये रहा ए। इसके बाद है वाइल सेकेंड टू राइट टू एफ, अच्छा तो एफ, यहाँ रहेगा, यानी एफ का इमीडिएट राइट, सेकेंड टू राइट, लिखा ही है ये सेकेंड टू राइट ऑफ एफ है, तो होगा। अब कह रहा है कि डी डज नॉट फिट, अच्छा डी ए या बी का पड़ोसी नहीं है, तो डी ना तो यहाँ बैठेगा ना तो यहाँ बैठेगा, क्योंकि ये दोनों स्लॉट ए के पड़ोस में है। और ना ही डी यहाँ बैठेगा और ना यहाँ बैठेगा, क्योंकि ये दोनों स्लॉट बी के पड़ोस के हैं। तो डी के पास एक ही जगह बची बैठने को, ये देखो, ये दोनों जगह ए के कारण नहीं बैठेगा, ये बी के कारण नहीं बैठेगा, तो बचा ये एक ही जगह बची है डी के लिए, तो डी यहाँ बैठ गया। अब कह रहा है सी एंड जी ऑलवेज नेक्स्ट टू ईच अदर, अच्छा ठीक है, इसका मतलब है सी और जी हमेशा एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो एक बार बताओ कोई जगह दिख रही है ऐसी जहाँ पे 2 स्लॉट लगातार खाली पड़े हो, क्योंकि अगर 2 स्लॉट लगातार खाली नहीं पड़े हैं तो सी और जी को हम एक साथ नहीं बिठा पाएंगे। तो हाँ ये रहा, ये जगह है ना, यहाँ साथ है। तो अगर मैं सी को, तो अब देखो 2 केस हो गए, या तो मैं सी को यहाँ बैठाऊँ या मैं सी को यहाँ बैठाऊँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक और सर्कल बना ही लेता हूँ, तो मुझे दोनों केसेस को अच्छे से दिखाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं एकदम सेम लिखता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे, एफ ए, ठीक है। मैंने क्या कहा, सी और जी इन दोनों जगहों पे बैठेंगे, और एक केस में सी यहाँ बैठेगा, जी यहाँ, और एक में सी यहाँ होगा और जी यहाँ,
हो गया, सी और जी एक दूसरे के पड़ोस में हो गए, ठीक है। आगे क्या है, आगे है एफ, कभी भी डी के बगल में नहीं है। अच्छा, एच, आई एम सॉरी, एच, एफ नहीं है, एच। तो यानी एच यहाँ, इन दोनों ही केसेस में एच यहाँ नहीं हुआ है, एच को यहाँ होना पड़ेगा। तो एच एक केस, दोनों केसेस में मैंने एच को डी के दूर बिठा दिया। और अगला है कि सी बी के पड़ोस में नहीं है। तो ये वाला केस देखो आप, यहाँ पे सी और बी अड़ोस पड़ोस में हो गए, यानी ये वाला केस गलत हो गया, इसको भी उड़ा दो। यानी ये वाला केस सही है हमारा, ठीक है। सी ए के पड़ोस में होगा, जी बी के पड़ोस में होगा। और यहाँ 8 में से 7 तो हो गए, ए बी सी डी, ई बचा है ना। हाँ, तो ई यहाँ पे हो गया, ये हो गया आंसर। अब वेरीफाई करने के लिए पता ही है क्या कहा था मैंने, 2 क्वेश्चंस दिए हैं, सॉल्व करके देखते हैं। अगर सही आ गया आंसर यानी हमने ठीक किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स सिट बिटवीन एच एंड डी, यानी कह रहा है कि एच और ई के बीच में कौन से पेयर बैठे हुए हैं, एफ और डी। जी हाँ, ई और एच के बीच में एफ और डी है, तो ये आंसर है एच और बी। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, एच के बीच में एच तो बैठ नहीं सकता ना, तो ये गलत हो गया, ठीक है। सी एंड जी, तो हाँ कह सकते हो, क्योंकि अगर दूसरी साइड देखो तो सी और जी भी इनके बीच में, ये तो कह सकता है कि हाँ ये भी एक आंसर है, लेकिन फिर भी ए और बी भी आ गए बीच में, और नॉट एग्जैक्टली बीच में नहीं है, ये सी और जी जो है ना ए और बी के बीच में है, तो ये आंसर नहीं है भाई। इनफैक्ट मैं गलत कह रहा हूँ, ठीक है, ये आंसर नहीं है, ये सी और जी तो ए और बी के बीच में है। अगला है ई और जी, तो अगेन ई और जी के बीच में खुद ही पहले गैप है बी का, तो ये भी आंसर नहीं है, यानी एफ और डी ही आंसर था, एफ और डी ही आंसर था। अगला है स्टार्टिंग फ्रॉम ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये को पकड़ा हमने। इफ ऑल 8 वर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ओके, यानी अब देख रहे हो ए सी जी बी ई डी एफ एच, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो नहीं है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है ए बी सी डी ई एफ जी और एच, है ना। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो नहीं है, ये कह रहा है कि हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबको बैठा दिया, और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा चलो, ये चीज़ मैंने आपको बताई नहीं होगी अलग से, कोई बात नहीं। मान लो कोई घड़ी है, क्लॉक है, ठीक है हमारे पास, तो उसकी घड़ियाँ, घड़ी का हाथ, घड़ी के हैंड किस डायरेक्शन में चलते हैं, इस डायरेक्शन में, ऐसे। तो जब आप किसी सर्कल में इस डायरेक्शन में चलोगे तो इसे कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब घड़ी की डायरेक्शन में चल रहे हो, और अगर आप उल्टा चलोगे, घड़ी है, क्लॉक है, ऐसे चल रहे हो, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि घड़ी तो इस तरह चलती है, घड़ी की सुइयां ऐसे 12 से 1, 1 से 2 से 3 4 5, हम उल्टा जा रहे हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, है ना। तो इसने हमें बता दिया है कि सबको हम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैंने एक सर्कल बनाया नया, और कलर चेंज करते हैं पेन का, ऑरेंज, चलो ऑरेंज। सबको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। मैंने ए को एज इट इज छोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में यही लिखा है कि ए को एज इट इज छोड़ना है, एज इट इज छोड़ दिया। अब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे, तो यहाँ से ए के बाद बी सी डी ई एफ जी, और आखिरी में एच, ठीक है। देखो घड़ी के डायरेक्शन में हो गया ये, 9, यहाँ पे 9 रहता है आमतौर पे क्लॉक में, फिर यहाँ 10 आता है, यहाँ 11 12, ठीक है ना, ये सही हो गया। अब क्या करना है, अब ये बताना है कि कितने मेंबर्स की पोजीशन चेंज नहीं हुई एक्सेप्ट ए, क्योंकि ए को तो फिक्स किया ही गया है, ठीक है। तो देखो ए के बाद क्या आता है, एच, यहाँ पे बी आ रहा है, इधर आ जाओ, एफ है ए के बाद इधर, सेकंड टू लेफ्ट, और ए के यहाँ सेकंड टू लेफ्ट सी हो गया, नहीं। इसके बाद आता है डी,
हाँ यहाँ डी आ गई, देखो डी, एक डी हो गया जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, बी के बाद है ई। ओ, ई की भी नहीं बदली, ठीक है, ई भी सेम रह गया। ई के बाद है बी, यहाँ पे एफ आ गया, तो ये भी नहीं हुआ। फिर यहाँ पे है जी, ओके जी भी सेम आ गया। चलो कितने हो गए, डी हो गया, ई हो गया और जी हो गया। और जी के बाद फाइनली टी, और यहाँ पे है एच। यहाँ पे इसका आंसर क्या है, डी, थ्री। डी, ई और जी तीन की पोजीशन सेम रह गई। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8 फ्रेंड्स, 1 2 3, ठीक है। सबसे पहले एज यूजुअल सर्कल बनाते हैं जिसमें 8 स्लॉट्स होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, फेसिंग द सेंटर। ये तो भाई मैंने कहा ही था, मैं सबको सेंटर ही फेस कराने वाला हूँ। सविता सेकेंड टू राइट ऑफ अंजलि। अच्छा ठीक है, तो मैं अंजलि को यहाँ कहीं लगा, थोड़ा ना, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अंजलि सेकेंड टू राइट, तो सविता ये रही, ठीक है। कहने का मतलब अमिता, हाँ अमिता, अमिता यहाँ या यहाँ बिल्कुल नहीं होगी। 1 2 3 4 और 4 स्लॉट्स हैं, इनमें से कहीं अमिता बैठेगी। तो फिलहाल अमिता को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। निशा इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ अमिता बट नॉट नेक्स्ट टू सविता। अच्छा, निशा भी यहाँ या यहाँ नहीं बैठेगी। हम्म, और आगे जो दो स्टेटमेंट्स है हमारे पास, इसमें भी ज्योति, रानी, मीता, मीता तीनों नए नाम है। तीनों का हमें कोई गारंटी नहीं, कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ बैठेंगे। तो मुझे लग रहा है कि हमें ना एक नया केस बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। हम एक और गोलू गोलू बनाते हैं। 8 स्लॉट बिठा दिए, 2 3 4 5 6 7 8। अंजलि को कहीं पे, यहाँ अंजलि को फिक्स कर दिया, और यहाँ एक के गैप के बाद सविता। तो चलो, अब कह रहा है, सबसे पहले क्या कहा है कि अमित अमिता यहाँ या यहाँ नहीं बैठेगी, तो अमिता के पास इधर या इधर नहीं बैठेगी अमिता। तो हमारे पास 1 2 3 4 तो है ना स्लॉट अमिता के लिए। ठीक है, चलो मान लो अमिता यहाँ बैठ गई 2 मिनट के लिए। तो निशा थर्ड टू लेफ्ट ऑफ अमिता है ना, 1 2 3, निशा यहाँ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ कहा है ना कि अमिता, सॉरी निशा सविता के बगल में नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे निशा सविता के पड़ोस में हो गई, यानी ना अमिता यहाँ है ना निशा यहाँ है। अगला क्या हो सकता है, अगला ये हो सकता है कि हम अमिता को यहाँ बिठा दें, ठीक है। अमिता लेकिन अगर यहाँ बैठ गई तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ निशा आएगी, यहाँ तो ऑलरेडी सविता बैठी हुई है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं यहाँ बैठा देता हूँ अमिता को, तो फिर वही प्रॉब्लम, अमिता यहाँ है, थर्ड टू लेफ्ट 1 2 3, यहाँ निशा हो जाएगी। और जैसा कि पहले ही कहा है कि निशा कविता के बगल में नहीं हो सकती, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो निशा के पास, अमिता और निशा की पोजीशन यहाँ हो जाएगी। अमिता यहाँ बैठेगी। अमिता देखो, अमिता के बारे में भी कहा गया था कि कविता अमिता के पड़ोस पड़ोस में नहीं हो सकती, तो दूर हो गया। और यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड टू लेफ्ट, यहाँ हो गई निशा, और निशा भी कविता के पड़ोस में भी नहीं है।
तो अब ये ठीक हो गया है ना। अच्छा, अगर नहीं हो गया, ये हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इस बारे में। अब कह रहा है ज्योति इज सेकंड टू राइट ऑफ रानी। मान लो ज्योति कहाँ कहाँ हो सकती है, 1 2 3 4, ठीक है। ज्योति यहाँ 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 और यहाँ हो सकती है। तो अगर मैं ज्योति को यहाँ लगाऊं फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए, तो ज्योति सेकंड टू राइट ऑफ रानी, ठीक है, रानी हो सकती है यहाँ पे, रानी का अपोज इमीडिएट राइट, सेकंड टू राइट ज्योति, ठीक है। एंड ज्योति थर्ड टू लेफ्ट ऑफ मीता, तो मीता यहाँ हो जाएगी, 1 2 3, हाँ ठीक है, ये सही लग रहा है मुझे। तो क्या करें, ये करें कि इसको कह दो रानी, ये हो गई ज्योति, और ये हो गई मीता। मुझे लग रहा है, देखो 8 में से 7 तो हो गए, बचा क्या, बचा नूतन, तो ये नूतन ही होगा, होगी यहाँ पे। हो गया, 8 के 8 हो गए शायद। विच, तो क्वेश्चन करके देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पोजीशन ऑफ रानी। रानी कहाँ है, रानी ये रही। अच्छा, पेन चेंज कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। रानी, टू इमीडिएट राइट ऑफ अंजलि, हाँ अंजलि की इमीडिएट राइट है, सही बात है। टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अंजलि, अंजलि के लेफ्ट में अमिता है, तो ये नहीं है। इमीडिएट राइट ऑफ सविता, सविता की इमीडिएट राइट ज्योति है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट टू ज्योति, ज्योति के नेक्स्ट टू यानी ज्योति के पड़ोस में कौन कौन है, निशा और सविता, तो ये भी गलत हो गया, और नोटा तो है ही गलत। तो इसका आंसर हो गया ए, इमीडिएट राइट ऑफ अंजलि। मुझे लगा कि मल्टीपल केस बनेंगे इसमें, से जब मैंने 2 सर्कल बनाए, पता होता तो मैं एक ही बनाता, 2 बनाता भी नहीं। चलो कोई बात नहीं। अगला सवाल, इस सवाल में है अगेन 8 एग्जीक्यूटिव, तो 8 लोग बनाते हैं, ठीक है। नहीं बनाते, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो जे सेकेंड टू राइट ऑफ पी। अच्छा, ये कुछ बोला कि कोई बाहर या अंदर, नहीं, कोई बाहर फेस कर रहा है या अंदर फेस कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं कहा है, यानी हम अज्यूम करेंगे सारे इनसाइड द सर्कल ही फेस कर रहे हैं, ठीक है। जे सेकेंड टू राइट ऑफ पी, चलो मैं पी यहाँ लगा देता हूँ। तो जे के सेकेंड टू राइट, इमीडिएट राइट सेकेंड टू राइट, जे आ गया। पी, पी जो कि थर्ड टू राइट ऑफ के है, देखो पी हु इज थर्ड टू राइट ऑफ के, यानी के यहाँ होगा, के का इमीडिएट राइट, सेकेंड टू राइट, थर्ड टू राइट, पी आ गया, ठीक है, हो गया। अब अगली स्टेटमेंट क्या है, एम सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ ओ, हु सिट्स बिटवीन पी एंड जे, अच्छा तो पी और जे के बीच में ओ को बैठा दिया मैंने, और एम सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ ओ, मतलब इमीडिएट लेफ्ट, सेकेंड टू लेफ्ट एम, ये भी हो गया। एल के या एन का पड़ोसी नहीं है, तो एन का भी पड़ोसी नहीं है, तो ए का पड़ोसी अगर एल नहीं है, तो यहाँ या यहाँ नहीं होगा, तो एल के लिए एक ही जगह बची है ये, ठीक है। और अब 2 लोग रह गए ना, जे बच के, एल, एम, एन बच गया, ओ, पी, क्यू बच गया, 2 लोग बच गए, ठीक है। और हमें कहा गया है कि एल के का भी, एन का भी नेबर नहीं है, तो
एन यहाँ नहीं हो सकता, एन को यहाँ होना पड़ेगा, ठीक है, एन को यहाँ होना पड़ेगा, तो मैंने एन को यहाँ लगा दिया, एन की प्रॉब्लम खत्म, बचा क्यू, तो क्यू यहाँ आ गया। तो बस आठों को 8 बैठ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है, सारे बैठ गए। क्वेश्चन क्या है इसका? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पर्सन है फर्स्ट पर्सन। अच्छा देखो, सेम जैसे पीछे किया था हमने कि क्या पी जे और ओ के बीच में है, क्या ओ जे और पी के बीच में है, क्या ओ पी और एम के बीच में है, क्या एम टी और ओ के बीच में है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि जे पी ओ टाइप होना चाहिए, जे पी ओ नहीं, ये गलत है, ये नहीं है। अगला है ओ पी और जे, हाँ ओ देखो, ओ पी और जे के बीच में है, तो इसका हो गया आंसर बी। बी सही ऑप्शन है। ओ पी और एम के बीच में नहीं है, ओ ये रहा, पी ये रहा, एम ये रहा, पर एम पी और ओ के बीच में है नहीं, एम ये रहा, पी ये है, और ओ तो बहुत दूर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। और आज का आखिरी क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। कितने लोग हैं ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके बना दिया हमने गोलू। 8 स्लॉट भी ड्रॉ कर देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8। डी सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एफ, तो चलो एफ यहाँ लगा दिया हमने, ठीक है। और कह रहा है कि डी सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एफ है, तो इमीडिएट लेफ्ट, सेकंड टू लेफ्ट, डी आ गया इधर। और तो और डी थर्ड टू राइट ऑफ एच भी है। अच्छा, तो एच यहाँ होगा, यानी इमीडिएट राइट, सेकंड टू राइट, थर्ड टू राइट, डी थर्ड टू राइट ऑफ एच हो गया। अब है ए सेकंड टू राइट ऑफ एफ। अच्छा, एफ ये रहा, इमीडिएट राइट, सेकंड टू राइट, ए, और ए एच का पड़ोसी भी है, तो हो गया, ठीक है, एच के बगल में है ये, कोई बात नहीं। ये अगर ये स्टेटमेंट नहीं भी दी होती तो काम चल जाता हमारा, ये ऑटोमेटिकली हो गया यहाँ पे। अब कह रहा है सी इज सेकेंड टू राइट ऑफ बी एंड एफ थर्ड टू राइट ऑफ बी। अच्छा ठीक है, यानी कि बी यहाँ होगा, बी का इमीडिएट राइट, सेकेंड टू राइट, थर्ड टू राइट, थर्ड टू राइट ऑफ बी एफ है, हो गया। और सी सेकेंड टू राइट ऑफ बी, बी बी का इमीडिएट राइट, सेकेंड टू राइट, तो यहाँ पे सी आ गया। अब कितने बच गए देखो, हमने 8 में से 6 बिठा दिए, ए बी सी डी, ई बचा है, एफ हो गया, जी बचा है, ई और जी बचे हुए हैं। कुछ दिया है डेटा है कि हाँ दिया हुआ है लोग, जी एफ का पड़ोसी नहीं है, तो एफ का पड़ोसी वाला स्लॉट ये रहा, तो जी यहाँ नहीं बैठेगा, जी यहाँ बैठ जाएगा, जी की दिक्कत खत्म, बचा ई, यहाँ आ गया, तो हो गया क्वेश्चन खत्म। अब इसके आंसर सॉल्व कर ले, देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ देम आर बिटवीन एच एंड सी। एच ये रहा, सी ये रहा, बताओ भाई, 1 2 3, और अच्छा, क्योंकि सर्कल में हमारे 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मान लो दो बंदे, दो दो कोई भी मेंबर हम कंसीडर कर रहे हैं, मान लो ये एक ए यहाँ पर है, एक बी यहाँ पर है, तो 8 में से 2 स्लॉट चले गए, बचा कितने, 6 स्लॉट। अब चांस की बात है, इन्होंने ऐसा पूछ लिया कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों तरफ बराबर बराबर लोग बच गए। देखो किनके, देखो 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे यही हो रहा है। इसने बोला कि एच और सी के बीच में कितने हैं, एच और सी यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट, एक्चुअली मैंने ड्रॉ ऐसा किया ना, दिख नहीं रहा है कि अपोजिट है, लेकिन अपोजिट है ये। कैसे, ये देखो 1 2 3 और 1 2 3, एच और सी के दोनों तरफ से बराबर लोग ही इनके बीच में बैठे हुए हैं, तो इसका आंसर बी हो गया 3। हाँ अगर ऐसा होता ना, मान लो कि ये पूछता एच
एंड एफ के बीच में बताओ कितने लोग हैं, तो पता क्या आंसर आता? तब आंसर नन ऑफ दीज हो जाता, क्योंकि एच और एफ के बीच में या तो दो लोग बीच में हैं या एक दो तीन चार लोग बीच में, तो टू और फोर हो जाता है इसका आंसर। या मान लो ऐसा कहता कि बताओ एच या और एफ के बीच में कितने लोग हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एफ। अब आप एफ को पकड़ो और उसके लेफ्ट में जाओ, एक दो तीन चार। तो अगर हम एफ के लेफ्ट से जाएं तो एच और एफ के बीच में चार लोग हैं। और अगर कहता कि भाई एच के लेफ्ट से काउंट करो तो कितने लोग हैं, ए और ई बस दो, उस केस में इसका आंसर होता दो लोग। खैर वैसे केस आ सकते हैं इसलिए मैंने बता दिया वैसे ही, लेकिन इस सवाल का आंसर तो यही है थ्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में एक ही पार्ट था, हाँ एक ही था, ठीक है। इसमें क्या है, तो फाइनली हमने इस वीडियो के जो मैंने क्वेश्चंस सेलेक्ट किए थे सारे ख़त्म कर लिया हमने। और मिलते हैं अब अगली वीडियो में। होपफुली मैं उस वीडियो में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आऊँगा। और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ो।